हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमने जो पिछली 2 वीडियो बनाए हैं उसे आप ज़रूर देख लें। वो मौखिक तरीके से सॉल्व है और बहुत ही शानदार तरीके से। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कब घड़ी की सुई आपस में टकराती है, या तो कब 0 मिनट का दूरी बनता है दो सुइयों के बीच में, कब सुई ओवरलैप करती है, और कब समकोण बनाती है, कब सुई एक दूसरे के विपरीत रहती है, और डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। ये सब सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपका क्लॉक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि हम लोग सीखने जा रहे हैं ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में क्या होता है कि एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है सुई जो है से एक दूसरे के ऊपर रहेगी, एक दूसरे से टकराएगी, यानी कि सुई जो है इस तरह से होगी। इसे कहते हैं ओवरलैपिंग। कब सुई एक दूसरे से टकराएगी, कब दो सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि इसका एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री एंगल होगा तो नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जो होगा, यानी कि सुई जो आपस में टकराएगी वो 1 आवर में 1 टाइम्स टकराती है, और 12 आवर में 11 टाइम्स टकराएगी, और 24 आवर में 22 टाइम्स टकराएगी। आपको एक फार्मूला ध्यान रखना है। पहली 2 वीडियो में तो हमने फार्मूला का यूज ही नहीं किया, लेकिन इसमें फार्मूला का यूज होगा 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस ए। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 आवर में 1 टाइम्स, 12 आवर में 11 टाइम्स, और 24 आवर में 22 टाइम्स, यानी कि अगर 12 6 9 3 है तो 12 से 1 2 से 3, तो 1 आवर में 1 टाइम्स टकराती है। तो 12 आवर में 11 टाइम्स ही क्यों टकराती है, इसका डिस्कस हम लोग क्वेश्चन के बाद में आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है और कैसे इस पे क्वेश्चन बनेगा सो हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछता है कि 3 और 4 के बीच किस समय मिनट का कांटा घंटे वाली सुई पर ओवरलैपिंग करेगी। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एंगल 0 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पढ़ेंगे 90 डिग्री, फिर पढ़ेंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि 3 और 4 के बीच किस समय मिनट का कांटा घंटे वाली सुई पर ओवरलैपिंग करती है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 3 और 4 के बीच किस समय मिनट का कांटा मिनट वाली सुई टकराएगी। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 3 और 4 के बीच कब दोनों सुइया का बीच का कोण 0 डिग्री होगा। या तो फिर ऐसे पूछ सकता है कि 3 और 4 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच की दूरी 0 मिनट की होगी। बस इतना ही तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा आपसे पूछ ही नहीं सकता है जब एंगल 0 डिग्री की बात की जाएगी। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 3 और 4 के बीच, तो फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे थे कि 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस ए होता है। तो हम m बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 30h प्लस माइनस ए बाय 11। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो हमको मिनट निकालना है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच। तो 3 और 4 बजे के बीच का हमको निकालना है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, मिनट निकालना पड़ेगा। तो मिनट निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो मिनट बराबर 2 30h। अब आवर में कौन सा यूज करेंगे, पहले वाले का यूज करेंगे, क्योंकि हमको 3 और 4 के बीच निकालना है, 4 से आगे हमको नहीं जाना है। अगर 4 अगर इसमें देंगे तो 4 से आगे का निकल जाएंगे, और हमको तो 3 और 4 के बीच में चाहिए। तो 3 को ही हमको हमेशा लेना है, जो पहले रहेगा हम उसी को लेंगे। तो आवर कितना हो जाएगा 3। अब प्लस माइनस तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 आएगा इस तरीके में, बाई कितना हो जाएगा 11। तो टोटल m बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, 30 तिया 90 दूनी 180 बाय
11। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 कम 11, अब यहाँ बच जाएगा 7, 11 छक 66 और 4 70, यानी कि मिनट मेरा निकल गया 16.4/11। तो अब ये आंसर कितना हो जाएगा कि 3:16 4/11, यही हो जाएगा आपका आंसर। और इतना ही टाइम में सुई जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, या तो टकराएगी, या तो इन दोनों के बीच में 0 मिनट की दूरी होगी, या तो ये 0 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं एक। तो देखिए अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, 8 और 9 के बीच की समय मिनट का कांटा घंटे वाली सुई से टकराएगी। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये दोनों का बीच का मिनट निकालना है कि कब टकराएगी। तो m बराबर फॉर्मूला क्या लगा के देंगे, 2 30h प्लस माइनस एंगल बाय 11। तो 2 30 इंटू आवर में कौन सा लेंगे, 8 लेंगे, और ये तो क्या है 0, ये तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, एंगल 0 है तो बाय 11 हो जाएगा। तो 8 × 24 240 दूनी कितना हो जाएगा 480/11। और जब इसको आप काटेंगे तो 11 चौक 44, 11 तिया 33 और 7, यानी कि मिनट मेरा आ गया 43.7/11। तो अब यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, 8:43 7/11 में काटा टकराएगी। इसी तरह अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 11 और 12 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट की दूरी होगी। तो फिर उसी तरह हम लोग निकालेंगे, m बराबर मिनट बराबर 30h प्लस माइनस a/11। तो एंगल का तो 0 डिग्री है, तो ये तो ऐसी कुछ इसका काम नहीं है, तो सिर्फ इतना ही हम फॉर्मूला बैठाएंगे, पुट करेंगे। तो 2 × 30 इंटू, अब आवर में, तो आवर में क्या लेंगे 11 लेंगे बाय 11। तो क्या हो जाएगा 11 और 11 कट गया, तो कितना मिनट आ गया 60। तो मिनट बराबर कितना आ गया 60 मिनट। तो काटा एक दूसरे के कब 0 मिनट की दूरी होगी, तो 11:60 में, यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि सुइया जो 11:60 में, मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, 12 बजे ही ओवरलैप करेगी। अब हम लोग देखते हैं 11 टाइम्स ही क्यों ओवरलैप करती है, पूरे 12 घंटे में 11 टाइम्स ही क्यों ओवरलैप करती है, और 24 घंटे में 22 टाइम्स ही क्यों ओवरलैप करती है। तो इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आपको एक भी क्वेश्चन इसमें का कोई भी नहीं छूटेगी, और फिर हम लोग अगला चलते हैं। तो देखिए, तो हम लोग 11 और 12 बजे के बीच में कितने बजे सुई टकराती है, तो 11:60 में टकराती है। तो इस तरह के जितने भी सारे आपको क्वेश्चन एंगल 0 डिग्री से रिलेटेड पूछे जाएंगे, ओवरलैपिंग से या तो टकराने से, या तो 0 मिनट की दूरी होगी, सारा आपका बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि 12 आवर में 11 टाइम्स ही सुई जो है से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। तो ऐसा सिचुएशन कब, तो देखिए 10 से 11 बजे के बीच में एक बार होती है, और 11 से 12 बजे के बीच में 11:60 पर ओवरलैप करती है, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। तो 12 बजे से 1 बजे के बीच में चूँकि 11:60 में ये ओवरलैप हो चुकी रहती है, इसके वजह से ये जो है से यहाँ से ओवरलैप के हो चुकी रहने के वजह से इसका एक ही टाइम इंटरवल जुड़ाता है। इसका जो होता है 2 टाइम इंटरवल जो होता है वो 11 और 12 बजे के बीच में 11:60 पर हो चुका रहता है। इसके वजह से 12 से 1 के बीच में यह ओवरलैपिंग नहीं होती है, और फिर 1 से 2 बजे के बीच में होता है। इसी के वजह से जो है से यह 12 आवर में 11 टाइम्स एक दूसरे से टकराती है या ओवरलैप करती है। अगर आप देखना चाहें तो आप 12 और 1 को लेके देख सकते हैं। अगर हम 12 1 को लेते हैं तो m बराबर 2 30h, आवर में क्या लेंगे 12 लेंगे, एंगल तो 0 है ही है, और फिर 11 लेंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 तिया 36, यानी कि 2 × 360/11,
तो 36 दूनी 72, 720 बट्टा 11। अब इसको काटेंगे, 11 छक 66 और 6 72, 11 पचे 55 और ये क्या होता है कि 10 से 11 बजे जो है सो काटा ओवरलैप करेगी। फिर 11 से 12 बजे के बीच में हम लोग देखे थे काटा ओवरलैप करती है। तो जो 11:60 में जो हम लोग क्वेश्चन देखें कि 11:60 में सुई एक दूसरे से टकराती है, तो 11 यहाँ पर 60 में चूँकि यहाँ पे टकराती है सुई, तो यहाँ पे टकराई हुई रहती है। तो ये जो है सो 12 से 1 के बीच में यही 2 टाइम इंटरवल गिनती हो जाता है। 2 टाइम इंटरवल इसकी गिनती हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 11 से 12 बजे के बीच में 12 बजे सुई टकराती है, तो यहाँ से 12 बजे सुई टकराई हुई रहती है। इसके लिए 12 से 1 के बीच में इसे नहीं माना जाता है। 11 से लेके 1 बजे के बीच में एक ही बार सुई टकराई हुई माना जाता है। तो फिर 1 से 2 बजे के बीच सुई जो है आपस में ओवरलैप करती है। तो इस कंडीशन के वजह से 12 आवर में ये मात्र 11 टाइम्स ही यह सुई आपस में टकराती है या तो ओवरलैप करती है। अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो देखिए, इस टाइप में दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि 2 से 5 बजे के बीच कितने बार मिनट वाली सुई ओवरलैप करेगी या तो टकराएगी। तो देखिए, 2 से 3 बजे के बीच में एक बार, 3 से 4 बजे के बीच में एक बार, और 4 से 5 बजे के बीच में एक बार, यानी कि टोटल 3 बार सुई जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। जैसे कि हम लोग के 2 से 3 बजे के बीच में किस टाइम ओवरलैप करेगी, तो हम लोग मिनट निकाल लेते थे इसके पहले जो हमने जिस तरह बताया। तो उसी तरह 2 से 3 बजे के बीच में एक बार टकराएगी, 3 से 4 बजे के बीच में एक बार ओवरलैपिंग करेगी, 4 से 5 बजे के बीच में एक बार ओवरलैपिंग करेगी, यानी कि 2 से 5 बजे के बीच में टोटल 3 बार ओवरलैपिंग करेगी। तो इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब जैसे 10 से 1 बजे के बीच में कितने बार आपस में दोनों सुइयाँ टकराएगी, तो 10 से 11 बजे के बीच में एक बार, 11 से 12 बजे के बीच में एक बार, 12 से 1 बजे के बीच में एक बार, जो कि इसका एक ही टाइम इंटरवल गिनती होगा, क्योंकि 11 से 12 बजे के बीच में 12 बजे हो चुका रहता है, 12 बजे हो चुका रहता है, तो ये गिनती नहीं होता है। तो ये टोटल 3 में से क्या होगा, 2 बार ही होगा, तो 2 बार ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 0 डिग्री एंगल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग अगला एंगल सीखते हैं 180 का। देखेंगे वेन एंगल 180 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में इस तरह से पूछेगा कि कब घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, या तो कब 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, या तो इस तरीके से पूछेगा कि दो सुइयों के बीच में कब 30 मिनट की दूरी होगी। तो ऐसा स्थिति में हम लोग कैसे बनाएंगे ये समझेंगे। तो एक दूसरे के विपरीत वेन 180 डिग्री में क्या होता है कि एक दूसरे के विपरीत, जैसे कि 12, 6, 9, 3, यानी कि मिनट वाली सुई और घंटा वाली सुई क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। इसी को हम बोलेंगे कि 180 डिग्री का एंगल बना रही है, चाहे कि ये दोनों के बीच में 30 मिनट की दूरी होगी। 30 मिनट की दूरी मतलब क्या है कि हमने फर्स्ट वीडियो में टोटल बेसिक चीज़ बता चुका है कि 1 मिनट में यह 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 30 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ 180 डिग्री। तो 1 आवर में ये सब टोटल आप नोट करते जाइएगा। 1 आवर में एक बार
काटा एक दूसरे के विपरीत होती है, जैसे कि ये वाला हमने बताया, एक आवर में एक बार ही एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। 12 आवर में 11 बार और 24 आवर में यह 22 बार होती है। जैसा कि 0 डिग्री में होता था उसी तरह 180 डिग्री में होता है। तो इसमें एक ठो सबसे स्पेशल नोट जो करना है आप लोग के, तो इसमें फॉर्मूला जो होगा वही यूज होगा, 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस ए। फॉर्मूला आपका यही यूज होगा। और आपको जो नोट करना है, नोट करके लिख लीजिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1 और फिर 1 से 2 से मेथी होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 1 से 2 से लेके 4 से 5 तक ये टोटल प्लस में लेना है। जब 1 से 2 के बीच में 180 का कब बनाएगी, 2 से 3, तो जो एंगल हम लोग लेंगे, या तो यहाँ फार्मूले में क्या होता है, प्लस माइनस एंगल, तो यहाँ पे प्लस माइनस आवर तो लेंगे पहले वाले को, क्योंकि 1 से 2 बजे के बीच में बोलेगा तो हम 2 से 3 बोले या तो 3 से 4 बोले, तो पहले वाले को प्राथमिकता देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को बीच वाला निकालना है, तो पहले वाले को प्राथमिकता देंगे। और प्लस माइनस ए है, तो एंगल जो 1 से लेके 5 तक से लेके 5 से लेके 7 तक हम लोग टोटल प्लस में लेंगे, और 7 से 8 तक से लेकर 12 से 1 तक हम लोग टोटल माइनस में लेंगे। यहाँ जो प्लस माइनस एंगल है, तो यहाँ पे माइनस में कब लेंगे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, इतना के बीच में जब भी पूछे 180 डिग्री से रिलेटेड, तो हमेशा आपको माइनस में एंगल लेना है। और जब इतना के बीच में पूछे हमेशा, तो हमेशा आपको जो एंगल लेना है वो हमेशा प्लस में लेना है। तो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में, जैसे कि 11 से 12 बजे के बीच में हम लोग 0 डिग्री एंगल में 2 टाइम इंटरवल होता है, उसी तरह 5 से 6, 6 से 7 के बीच में 2 टाइम इंटरवल होता है। इसके वजह से यह एक ही बार काउंट होता है, जैसे कि क्योंकि ये 12 और 6 बजे के बीच में एक ही बार विपरीत रहेगी, तो चूँकि एक बार विपरीत होने की वजह से यह 6 से 7 दोबारा विपरीत नहीं होती। यह 6 से 7 6 वाला ही 6 से 7 जब बोलेगा तो 6 में तो ये ये थी विपरीत हो चुका है, 180 डिग्री बना चुका है, तो ये 7 में काउंट नहीं होता है, ये 6 से ही काउंट होके शुरू होता है। इसके वजह से 6 से 7 के बीच में हम लोग नहीं लेते हैं। इसके वजह से 1 आवर में 1 बार होता है और 12 आवर में 11 बार ही काउंट होता है, तो 24 आवर में 22 बार काउंट होता है। तो अब हम लोग चलिए क्वेश्चन चलते हैं कि कैसे बनेगा। तो देखिए, आपको बस इतना ही तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, या तो 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां का बीच का कोण कब 180 डिग्री का होगा, या तो ऐसे पूछेगा कि 4 से 5 बजे के बीच सुइयों के बीच की दूरी कब 30 मिनट की होगी। तो 30 मिनट की होगी का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री हो, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 मिनट में 180 डिग्री का बनाती है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, बस सेम प्रोसेस है, m/11/2m बराबर 30h प्लस माइनस ए। तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे। तो 11/2m बराबर 30, आवर मेरा कितना ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो आवर 4 ले रहे हैं, तो जो एंगल लेंगे वो प्लस में लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 से लेके 7 5 से 6, 6 से 7 तक टोटल प्लस में लेंगे और 7 से लेके 12 से 1 बजे तक माइनस में लेंगे। तो यहाँ प्लस में एंगल लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11/2m बराबर 30 चौके 120
प्लस एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो m बराबर हो जाएगा 120 और 180, 18 12 30, 300, 300 इंटू 2/11 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 600/11, 11 पचे 55, 5 11 चौक 44 और 6/11, यानी कि 4:54 6/11 इतना बजे काटा एक दूसरे के विपरीत होगी। और जितने भी कंडीशन बताएं बस यही हिसाब से आपका टोटल 180 डिग्री का क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि एक ठो क्वेश्चन आपका और ले लेते हैं। जैसे तो कुछ नहीं करेंगे, m बराबर 30h प्लस माइनस a 2/11 हो जाएगा। शॉर्ट में लगाएंगे तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा 30h में क्या लेंगे 7, तो 7 से हम लोग क्या चलेंगे माइनस में चलेंगे। तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाय 11, तब 2 7 21 कितना हो जाएगा 210, 210 में 180 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 30, 30/11, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, 60/11 इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 11 पचे 55 और 5 60, यानी कि 7:05 5/11 क्लॉक में सुई जो है से एक बीच में 30 मिनट का दूरी होगा, या तो इतना टाइम में यह विपरीत होगी। बस इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछेगा और इससे अलग कुछ नहीं पूछेगा। अब हम लोग राइट एंगल 90 डिग्री में चलेंगे। 180 पर सारे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसी तरह से सिर्फ आपको ध्यान रखना है कंडीशन कि कैसे बनाना है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो राइट एंगल 90 डिग्री या तो पूछेगा समकोण बनाती है। तो प्रत्येक 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार आपस में समकोण बनाती है। आपको यह नोट करना है कि प्रत्येक 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार आपस में समकोण बनाती है। तो ऐसा जो 2 बार बनाती है, कहने का मतलब है कि 12 6 9 3, तो पूरे 1 आवर में 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां जो है से आपस में 2 बार ही समकोण बनाती है। और ये हम लोग प्रूफ बाद में करेंगे कि कैसे बनाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका रूल क्या क्या होगा। तो 1 आवर में 2 टाइम्स, तो 12 आवर में फिर ये कितना हो जाएगा 22 टाइम्स, क्योंकि 12 से 1 बजे के बीच में ये भी वैसा कंडीशन लागू नहीं होता है। और 24 आवर में हो जाएगा 44 टाइम्स। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक फार्मूला है 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस a। और इसमें डायरेक्ट उस तरह नहीं बनेगा, इसका कुछ कंडीशन अलग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरीके से है। तो देखिए राइट एंगल में जो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा कि 7 से 8 बजे, हाँ कुछ भी दे सकता है। तो 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाएगी। या तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि 7 से 8 बजे कब दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी होगी, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे मिनट भी देकर पूछ दे सकता है। तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो कब ये समकोण बनाती है, या तो ऐसे दे कब 90 डिग्री बनाएगी। यानी 3 तरीके से इस क्वेश्चन को आपको पूछ सकता है। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि 1 आवर में यह 2 टाइम्स, यह 2 बार समकोण बनाती है।
तो 2 बार समकोण बनाती, तो इसमें जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे m बराबर 2 30h प्लस माइनस a बटा 11, तो इसको 2 बार यूज करेंगे। जब भी आपको 90 डिग्री बोला जाए और यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाए कि 7 से 8 बजे के बीच में, या तो 2 से 3 या तो 9 से 10, कुछ भी पूछा जाए, तो कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाएगी या तो दोनों के बीच में 15 मिनट की दूरी। सिर्फ इस तरीके का ही क्वेश्चन में 2 तरीके से हम लोग बनाएंगे, और आगे जो देखेंगे उसमें कंडीशन इसमें दूसरा अप्लाई होता है। तो इसमें क्या होगा कि m बराबर 2 इंटू 30h प्लस a बाय 11, और एक तो यहाँ पे बिठाएंगे 2 इंटू 30h माइनस a बाय 11, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 इंटू 30, अब h क्या होगा 7 लेंगे, प्लस एंगल कितना है 90 डिग्री बाय 11, और यहाँ लेंगे 2 30 इंटू 7 माइनस a बाय 11। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 या 21 कितना हो जाएगा 210, 210 और 90, 300, 3 दूनी 600, 600 बाय 11। तो 600 बाय 11 जब आप सॉल्व करेंगे तो 11 पच्चे 55, और फिर 50 तो हो गया 11 चौक 44 और 6, यानी कि इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे जो आएगा काट के तो 7 बजकर कितना आया था 54 6 बाय 11 आया था, शायद आप काट के देख लीजिएगा। तो इतना एक ठो आंसर ये वाला आएगा, इसमें 2 ठो आंसर आता है, और एक ठो आप ये वाला इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, तो जो भी काट के रहेगा ये आंसर आपका एक ठो ये वाला आएगा और एक ठो आंसर आपका 2 वाला आएगा। यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 माइनस होगा, तो 7 का 210 में 90 जाएगा, तो 210 में 90 जाएगा तो कितना बचेगा 110 बच जाएगा। तो 110 दूनी 220, 220 बटा 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 यानी कि 20, यानी कि 7 बजकर 20 मिनट आपका ये वाला एक आंसर आ जाएगा, एक आपका आंसर ए आ जाएगा। और इसमें जो अगला कंडीशन है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, तो हम लोग राइट एंगल 90 डिग्री में जो अगला कंडीशन है वो कंडीशन यह है कि जब आपका उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर 2 ठो होगा, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई है कि जब क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जाएगा कि जब मिनट वाली सुई आगे हो घंटे वाली सुई से, जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो में हमने पूरा बेसिक चीज़ बताया था, जब मिनट वाला कांटा घंटे वाला कांटा से आगे रहेगा, यानी कि मिनट वाला जो सुई है वो घंटे वाली सुई से क्या होगा आगे होगा, यानी कि अगर घंटा वाला कांटा यहाँ पे है तो मिनट वाला कांटा क्या होगा घंटे वाले सुई से ये आगे होगा। तो जब सुई मिनट वाला आगे हो तो ऐसा कंडीशन में हम लोग प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे, 30h प्लस 90 डिग्री बाय 11, ये प्लस वाले फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन जब सुई पीछे हो, जब सुई क्या हो पीछे हो, जब सुई पीछे हो तो हम लोग माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, 30h माइनस 90 डिग्री बाय 11। तो ये 2 ठो नोट आप लिख लीजिएगा। पहला नोट लिखिएगा कि जब मिनट वाली सुई आगे हो घंटे वाली सुई से, तो यहाँ पे कंडीशन प्लस वाला होगा, और दूसरा क्या है कि जब मिनट वाली सुई पीछे हो घंटे वाली सुई से तो आपका कंडीशन माइनस में होगा। अब हम लोग इस पर 2 ठो क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 4 से 5 बजे के बीच कब घड़ी की घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 15 मिनट पीछे होगी। इसका मतलब है कि जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से क्या है आगे है। तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग पहला कंडीशन को अप्लाई करेंगे, यानी कि हम लोग फार्मूला क्या लेंगे प्लस में लेंगे, 30h प्लस 90 डिग्री एंगल बाय 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 इंटू आवर कितना है 4 है, प्लस 90 बाय 11, तो 30 चौके 120, 120 और 90 210, 210 गुने 2 21 दूनी 42, यानी कितना हो जाएगा 420 बाय 11। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 11 तिया
33 और 9 42 यानी कि 90, 11 8 88 और 2 90 यानी कि 4:38 2.11 मिनट में ये आपस में 90 डिग्री का पीछे होगी या तो 15 मिनट का कोण बनाएगी। ऐसा स्थिति तब होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब घड़ी की घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से क्या हो, पीछे हो, यानी कि मिनट वाली सुई क्या हो रहा है, घंटे वाली सुई से आगे हो रहा है। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 2 और यहाँ पे ले लेते हैं हम 3 और यहाँ पे ले लेते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया कि 2 से 3 बजे के बीच कब घड़ी की घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 15 मिनट आगे होगी। आगे 15 मिनट होगी मतलब कि समकोण पूछा है, और मिनट वाली सुई से आगे होगी यानी कि घंटा वाला सुई क्या है, अब आगे है, और मिनट वाला सुई क्या है, पीछे है। तो ऐसा कंडीशन में हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, m बराबर 2 30h माइनस 90/11, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा 2 30h कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस 90/11, तो ये कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, 60 माइनस 90 कितना हो जाएगा -30। तो -30 आपको माइनस नहीं ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 30 दूनी 60, 60 में 90 की 30, 30 दूनी 60, 60/11 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा आपका 11 × 5 = 55 और 5 60, यानी कि 2:55/11, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दूसरे टाइप का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन, जो अगला कंडीशन है वो आपसे इस तरीके से पूछेगा कि मान लेते हैं 4 से 5 बजे के बीच कब घड़ी की घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी। आपको दे देगा 2 मिनट पीछे होगा, 4 मिनट पीछे होगा, 7 मिनट पीछे होगा। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो 4 मिनट, तो 4 मिनट का मतलब हो गया कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 4 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 12 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आपका सबसे पहले 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 4 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण, तो 4 मिनट में 6 चौक 24 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो 4 से 5 बजे के बीच कब घड़ी की घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 4 मिनट पीछे होगी, कब होगी, तो मिनट वाली सुई जो है से घंटे वाली सुई से क्या होगी, पीछे होगी। इसका मतलब है कि हमको माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो m बराबर 2 30h माइनस एंगल A/11, तो क्या हो जाएगा 2 × 30, आवर में क्या लेंगे 4 लेंगे, माइनस एंगल कितना लेंगे 24/11। तो 30 चौक 120, 120 में 24 जाएगा 96, 96 दूनी क्या हो जाएगा 192/11। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 11 कम 11, 11 8 19 11 7 77, 77 और 5 82, यानी कि 4:17 5/11। इतना टाइम में 4 से 5 बजे के बीच घड़ी घंटे वाली सुई इतना पीछे होगी, इतना बजे 24 डिग्री पीछे होगी। या तो आपको ऐसे लिख देगा 24 डिग्री पीछे होगी, या तो क्वेश्चन में ऐसे देगा कि 4 मिनट पीछे होगी। तो ऐसा कंडीशन में आपको इस तरीके से बनाना है। अब जैसे यहाँ पे दे देगा आपको कि 4 से 5 बजे के बीच में यह 5 मिनट आगे होगी, बस और कुछ नहीं करेगा, बस सिर्फ यही सब चेंज करेगा। तो इसमें क्या करेंगे, प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 5 मिनट आगे होगी, तो जब मिनट वाली सुई आगे हो तो हम लोग प्लस वाला फार्मूला का यूज करते हैं। तो m बराबर कितना हो जाएगा 2 30h प्लस A/11। तो 2 30, h में क्या लेंगे 4 लेंगे, और एंगल, तो एंगल 5 मिनट बोल रहा है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी 6 × 5 = 30 डिग्री का कोण बनाएगी /11।
तो क्या हो जाएगा 30 चौके 120, 120 और 30 कितना हो जाएगा 1.5 दूनी 300, 300/11। इसको जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 8 11 7 77 और 3 80, तो 27 3 पूर्णांक 11 हो जाएगा, यानी कि 4:27 3/11 में ये काटा क्या होगी आगे होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका 0 डिग्री का कोण जो टकराया गया तो 0 मिनट का दूरी होगा तो 0 डिग्री का एंगल होगा, और इस तरीके से 180 डिग्री कब बनाती है, एक दूसरे के विपरीत कब रहती है, राइट एंगल में कब समकोण बनाती। तो इस तरीके का जितने भी सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा, बस सिर्फ वो आपको घुमाएगा, और इसे बहुत ही ध्यान से आप समझ लें, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट स्ट्रिंकिंग ऑफ क्लॉक, स्लो फास्ट, ये सब हम लोग चलने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।